नमस्कार साथियों, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी हैं, सरकार ने भी कर दी और शिक्षक संगठनों ने कर दी है। और काफी दोस्तों बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट मुझे कमेंट तक करते आ रहे, सर आपको कुछ पता ही नहीं। मतलब मुझे नहीं पता। वो कह रहे कि सर आपको पता नहीं है, एनसीटी का इनका ये फॉल्ट है, ये एनसीटी बाहर हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर कर देगी, सुप्रीम कोर्ट फौरन स्टे दे देगा और शिक्षकों के पक्ष में बात कह देगा, नहीं भाई हम पे गलती हो गई, जजमेंट पे आप लोग सही हो, आप लोगों को टेट फ्री हम कर रहे हैं या अपने आदेश पर हम स्टे दे रहे हैं, मतलब आप सही हो। दोस्तों ये जो मामला है ना, ये बड़ा टेढ़ा निकल के आया है और ऐसा टेढ़ा निकल के आया है कि जो शिक्षक नेता है, प्रदेश अध्यक्ष, उनकी हवाइयाँ उड़ गई, झन्ने उड़ गए उनके झन्ने। और जो वकील है, जो पुनर्विचार याचिका दाखिल करी है, उनके वकील, उनके भी दोस्तों हवाइयाँ उड़ गई। जब ये सही से गहन विस्तार चर्चा की है इस मैटर पे, सभी की हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं और तमाम लोग कह रहे हैं अरे बी पॉजिटिव। भैया हर चीज़ बी पॉजिटिव नहीं होती है। और कुछ लोग मुझे गाली देंगे, भैया मैं उनको मीठी गोली दे दूँ तो बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया हो गया। और लेकिन अगर थोड़ा वैसी बातें बोल दूँ, अरे तो तुम्हें कुछ नहीं आता है। अब भैया हर चीज़ आपको सही चीज़, अगर आपको सही चीज़ जाननी है तो सही चीज़ दोस्तों कटु भी हो सकती है, सत्य कटु भी होता है, सत्य अच्छा भी होता है, तो ये आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जो बात करता हूँ वो सही और सटीक जानकारी देता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी बात जो करता हूँ वो विद साक्ष्य देता हूँ, विद प्रूफ देता हूँ। और सही जानकारी अच्छी भी होती है, सही जानकारी आपको बुरी भी लग सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक शिक्षक नेता का नाम बताने जा रहा हूँ और वो शिक्षक नेता बहुत वैल्यूबल है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में दो शिक्षक नेताओं की बहुत चलती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। दो शिक्षक नेता की बहुत वैल्यू है, हर अधिकारी हर मंत्री उनकी बात सुनता ही सुनता है। यूपी की मैं बता रहा हूँ। अब वो कौन शिक्षक नेता है, और उसी शिक्षक नेता ने दोस्तों एक ऐसी बात कह दी है जिससे सभी की हवाइयाँ उड़ गई और बाकायदा एक वीडियो भी इन्होंने जारी किया, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए तो सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मीठी गोली चाहिए, आप भ्रम में जी रहे हैं, तो वो किसी की चैनल को भी देख लीजिए, वो आपको मीठी गोली दे देगा। लेकिन यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और काफ़ी लोग मेरे वीडियो को ही कॉपी कर रहे हैं, आप यहाँ देखोगे सारे मेरे वीडियो ही कॉपी किए जा रहे हैं। देखिएगा, एक नेता है जिनका नाम है योगेश त्यागी। योगेश त्यागी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफ़ी सम्माननीय नेता है शिक्षकों के। ये जूनियर संघ के अध्यक्ष हैं, जो जूनियर 628 वाले हैं उनके अध्यक्ष है। और दूसरे नेता हैं उत्तर प्रदेशी प्रांतीय शिक्षक संघ दिनेश चंद्र शर्मा। दोस्तों दोनों की वैल्यूएशन भाई गोल्ड से भी ऊपर है। दोनों की अगर जो कह रहे हैं वो सटीक जानकारी देते हैं, दोनों नेता सम्माननीय है भाई साहब, सम्माननीय। अब देखिएगा, आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ योगेश त्यागी जी का। योगेश त्यागी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया, एक पोस्ट की है, फेसबुक पर भी पोस्ट किया। उन्होंने क्या पोस्ट किया देखिएगा। टीटी से मुक्त किए जाने के संबंध में 2 याचिकाएं और फाइल करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भासव प्रभु एस पाटिल से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम हेगड़े के माध्यम से गैर मंत्रणा हुई। विक्रम हेगड़े एक बहुत एक्सपीरियंस वाले ये अधिवक्ता है, लॉयर है, काफ़ी एक्सपीरियंस है इन्हें। मंत्रणा के दौरान जो हम लोग एनसीटी आदि के तर्क देकर हल्के में ले रहे थे, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा इनकी। योगेश त्यागी जी कह रहे हैं, मंत्रणा के दौरान, मीटिंग के दौरान जो हम लोग एनसीटी आदि के तर्क देकर हल्के में रह रहे थे, वह हम लोग भ्रम में हैं। नेताजी बोले कि हम लोग सब भ्रम में हैं और भ्रम में जी रहे हैं मीठी गोली लेकर। लड़ाई कठिन है, साफ साफ कह रहे हैं, परंतु बेसिक संवर्ग सफल होगा। बेसिक संवर्ग यानी बेसिक के शिक्षक सफल होंगे। अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, अखिल भारतीय प्रांतीय शिक्षक संघ रिव्यू के अतिरिक्त 2 रेटें और कर रहा है। वकालतनामे पर साइन हो गए, जल्द फाइल हो जाएगी। यह रेटें 2001 से पहले नियुक्त तथा 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों की अलग अलग फाइल की जा रही है। यानी जो रेट ये 2 डाली जा रही हैं वो 2001 से जो भी
भर्ती उनके लिए डाली जा रही है अगर कुछ, और 2001 के बाद की डाली जा रही है। भैया 2 रेटें क्यों डाली जा रही हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी एक्शन लेता है तो कम से कम 2001 से पहले वालों को तो राहत दे दे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा बूढ़े हैं। तो उनसे मांग की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जजों से एज ए मानवीय के तौर पे उनको राहत दे दें 2001 से पहले को, और 2001 के बाद के जितने भी भर्ती उन पर टेट लागू कर दें। इसलिए ऐसी दोस्तों 2 याचिका डाली जा रही हैं कि कुछ ना कुछ फायदा मिले। एक जानकारी और मिली है कि रिव्यू ओपन कोर्ट में सुने जाने की पूरी संभावना है। सबसे बड़ी बात है कि अब ये ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी और दोस्तों हर तथ्य रखा जाएगा। सारे कुछ लोग आएंगे, सारे मीडिया के, सारे शिक्षक, कोई भी जा सकता है ओपन कोर्ट में, जैसे जो सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टेट का जो जजमेंट दिया वो ओपन कोर्ट पे ही दिया है, ठीक है। वैसे रिव्यू पिटीशन है वो चैम्बर में होती है, जज के चैम्बर में करते हैं, 1-2 लोग होते हैं, बस काम खत्म। लेकिन यहाँ पर जो रिव्यू पिटीशन है वो ओपन कोर्ट में होगी, बहुत बड़ी बात है। परंतु जो व्हाट्सएप पर ज्ञान देते रहते कि ऐसा करो वैसा करो, वह ज्ञान आपका वहीं तक सीमित है। हाँ, यह जरूर है, जो बिंदु कल 2 घंटे की बहस में निकल कर आए हैं वह सफलता का इतिहास रचेंगे। लड़ाई कठिन है, इसलिए निश्चिंत नहीं रहना है, हर मोर्चे पर लड़ना होगा। प्रथम चरण के आंदोलन की तैयारी हो गई है। संभावित तिथि 24-25 नवंबर होगी, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जाएगा। आधिकारिक घोषणा 1-2 दिन में कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया की प्रमुख भूमिका AIPTF के अध्यक्ष वासवराज गोरवकर और महासचिव कमलकांत त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, काउंसलर ठकराल जी, महामंत्री उमाशंकर जी, अर्जुन सिंह जी रहे। तो AIPTF है ये ऑल इंडिया शिक्षक संघ एक बना है, और यहाँ पर 2 मांगे की जाएगी दिल्ली में। एक तो टेट को लेके दोस्तों की जाएगी और दूसरी की जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक तीर से 2 शिकार माना जाएगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पर बाकायदा इनके मैंने आपको दिखा दिए फोटो, मीटिंग के हैं, किस तरीके से वकील साहब से इनकी बात हो रही है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि रावण ने अमृत पिया था, रावण ने अमृत पिया था, और विचलित तो भगवान राम भी हुए थे, क्योंकि रावण मन नहीं रहा था, भगवान राम भी विचलित हो गए थे। तो रावण हो गया दोस्तों टेट, और भगवान राम हो गए तमाम शिक्षक जो टेट पास नहीं है। अब साथियों क्या हुआ, विभीषण ने जब भगवान राम को बताया कि सर कि भगवान रामचंद्र जी आप इसके नाभि पे तीर मारिए जिससे अमृत सूख जाए, तो विभीषण हो गए वकील साहब। वकील साहब वो सभी शिक्षकों को बताएंगे किस तरीके से हमें रावण को मारना है, इस टेट को रोकना है। और दोस्तों सारे शिक्षक सफल होंगे, सारे शिक्षक टेट को भी मारेंगे और टेट परीक्षा पास करने की भी तैयारी करेंगे, दोनों काम होगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है कि बुरी तरीके से गिर रखे हैं टीचर्स। यूपी में टेट कब होगा ये पता ही नहीं है। अब जनवरी की बात हो रही, जनवरी का कब होगा कोई पता ही नहीं है। तो यहाँ पर सरकार मार रही है। दूसरा, टेट सुप्रीम कोर्ट ने टेट आदेश दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट भी मानने लगी, और रहा बचा कसर है वो चुनाव आयोग मार रहा है। पंचायत चुनाव दोस्तों ड्रामा कर दिया है, उसमें अटकाए रखे हैं, तमाम BLO बना दिए, और विधानसभा का SIR भी काम शुरू हो गया है, गहन पुनरीक्षण प्रोग्राम शुरू हो गया है। जबकि 2027 में यूपी में इलेक्शन होंगे, लेकिन काम अभी से शुरू कर दिया। अब बताइएगा टीचर्स कब पढ़ेगा। चुनाव आयोग भी ले रहा है, और सरकार तो कर ही रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो कर ही दिया। यानी कि सब लगे पड़े हैं शिक्षक की बजाने में, लेकिन शिक्षक जीतेगा। अब देखिएगा दोस्तों, योगेश त्यागी जी का ये वीडियो देख लीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं। जी हाँ साथियों, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। देश और प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, आज टीटी के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से वार्ता करने और नई रीटों के संबंध में दिल्ली रहना हुआ, और जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जो वार्ता हुई, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर वकील हैं उनसे बैठ के वार्ता हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम हेगड़े के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर अधिवक्ता वासव प्रभु पाटिल जी से काफी समय तक वार्ता हुई, और तमाम मुद्दे उसमें निकल करके आए। मैं आप सबको जरूर बताना चाहता हूँ, डराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा
कि जो हम आप लोग इसको आसान समझ रहे थे, एनसीटी और शिक्षा अधिकार अधिनियम, आज जब डिफाइन हुआ तो हम लोगों की आंखें खुल गईं। लड़ाई बहुत कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन हमारी आप सबकी एकजुटता से निश्चित तौर पर लड़ाई आसान होगी, ये मैं जानता हूं। लेकिन एक खुशखबरी आपको बता दूं, जैसी की जानकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से दी गई कि रिव्यू पिटीशन 90% खुली कोर्ट में सुना जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है, ऐसी पूरी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर हम आप सबको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं पुनः ही आप जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो उनसे करीब 2 घंटे का समय उन्होंने दिया था और जो भी अपनी 2 घंटे के तर्क कुतर्क की फीस उन्होंने बताई, हम लोगों ने दे दी। आगे के लिए अधिवक्ता उनको लगभग तय कर दिया। जो रिटें फाइल होगी, सब रिटें तैयार हो गई हैं, वकालतनामा पर हम लोगों ने साइन कर दिए हैं, वो भी दाखिल हो जाएंगी दिवाली से पहले या बाद में। और वो रिटें हैं 2001 से पहले जो हमारे शिक्षक भाई बहन टीटी के बिना टीटी के नियुक्त हुए हैं, और 2001 के बाद जो बिना टीटी के नियुक्त हैं उनके संबंध में रिटें की जा रही हैं। हम लोग इसको जो रास्ता वकीलों ने बताया उसके माध्यम से हम लोग लड़ेंगे, और ये आपको विश्वास दिलाते हैं। निश्चित तौर पर ये गलतफहमी आप जरूर निकाल दीजिए कि लड़ाई आसान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिव्यू कर दिया या अन्य सरकारों ने रिव्यू कर दिया या संगठन ने रिव्यू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई आसान नहीं है। इसको हर स्थिति से तन मन धन से लड़ना पड़ेगा। ये मुझे आज लगा उनके सबके साथ बैठ करके और निर्णय निकालने में। आज के इन अधिवक्ताओं से जो निर्णय लिए गए उनके साथ हम लोगों के साथ नेतृत्व कर रहे थे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई बासवराव गोरखपुर जी, बड़े भाई महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी जी, मैं स्वयं था, हमारे संगठन के कई जिम्मेदार पदाधिकारी थे, भाई उमाशंकर सिंह महामंत्री उत्तर प्रदेश, भाई संजय मिश्रा उपाध्यक्ष राष्ट्रीय संगठन, और ठुकराल जी हरियाणा से थे, अर्जुन सिंह जी थे, तमाम अन्य साथी हमारे प्रोग्राम में शामिल थे। और आज अभी त्रिपुरा के लोग भी आ गए हैं, उनकी 13 तारीख को लगी है, उसमें भी एक वकील खड़ा किया जाएगा। वही सब तैयारी चल रही थी, और सभी साथी लोग पुनः समझ लें, लड़ाई कठिन है लेकिन इसको आसान बनाया जाएगा, और आप सबको मायूस नहीं होना है, कमर कस के लड़ना है। जय शिक्षक, जय भारत। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मुझे अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा, आपकी बात हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोस्तों, आप मुझे किस जिले से या राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।